स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इंग्लिश लिटरेचर के रोमांटिक एज में से एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि पीबी शैली के कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क के इंट्रोडक्शन और समरी को पढ़ेंगे जो ज़्यादातर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम पीबी शैली के द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम नामक वर्क के इंट्रोडक्शन और समरी को देखते हैं। द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम इज शैलीज पोएम इन 12 कैंटोस। देखिए, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम नामक पोएम जो पीबी शैली द्वारा लिखा गया है यह 12 कैंटोस में लिखा गया है। इट इज़ कंपोज्ड इन 1870 एंड पब्लिश्ड इन 1880। यह पोएम 1817 में लिखा गया और 1818 में इसे प्रकाशित किया गया है। इट इज़ इन स्पेंसरियन स्टेंजा, और यह पोएम स्पेंसरियन स्टेंजा के फॉर्म में लिखा गया है, मतलब कि इसकी स्टेंजा की जो लाइनें हैं वो 9 लाइन की स्टेंजा होंगी। इट इज़ ओरिजिनली पब्लिश्ड विद द टाइटल, और इसका जो मुख्य टाइटल है वो लोन एंड सिंथना है, और द रिवोल्ट ऑफ द गोल्डन सिटी है, और विजन ऑफ द 19th सेंचुरी, मतलब यह इसका पूरा टाइटल है। इट इज़ डेडिकेटेड टू मैरी शैली, और यह पोएम द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम नामक जो पोएम है यह पीबी शैली ने अपनी पत्नी मैरी शैली को डेडिकेट किया था। सिंथना इज़ अ हीरोइक लेडी, इसमें सिंथना जो है वो एक हीरोइक लेडी है। हर मिशन इज़ टू ब्रिंग आउट अबाउट द लिबरेशन ऑफ मैनकाइंड, और इसमें सिंथना को जो मिशन मिला है उसका ये मिशन है कि वो आज़ादी वाले लोगों को, मतलब मैनकाइंड मानव जाति के आज़ादी के भाव को उजागर करती है, उसका यही लक्ष्य है। ठीक है। हर वर्क विद लोन, और इसमें जो सिंथना है वो लोन के साथ काम करती है, जो रेज सबको प्रोत्साहित करती है। द स्पिरिट ऑफ रिवोल्ट, मतलब उन सबके अंदर विद्रोह की भावना उत्पन्न करती है। किसके प्रति? उन टेरेंट तानाशाहों के प्रति जो लोगों पर तानाशाही करते थे। द रिवोल्ट सक्सीड फॉर द टाइम बिंग, और समय के साथ यह विद्रोह सफल भी होता है। द टेरेंट्स ब्रिंग डिसोलेट फेमाइन एंड प्लग यू विद देम, और जो टेरेंट्स होते थे, मतलब जो तानाशाह होते थे वो अकेले पड़ गए, मतलब इस विद्रोह के कारण जो तानाशाह होते थे वो अकेले पड़ गए। फेमाइन एंड प्लेग यू विद देम, और उनके ऊपर या उनके पास आसपास अकाल पड़ने लगा और महामारी पड़ने लगी, जिसके कारण लोन एंड सिंथना आर बर्न्ट अलाइव। उसके बाद लोन और सिंथना को लोगों ने क्या कर दिया? उन तानाशाहों ने जिंदा जला दिया। द पोएम शोज शैलीज रिफॉर्मेटिव zeal एंड रिगार्ड फॉर द वेल बीइंग ऑफ ह्यूमैनिटी। यह पोएम शैली के मानवतावादी के उत्साहपूर्वक को दर्शाता है या उत्साह को दर्शाता है। इट ग्लोरीफाई लिबर्टी, यह आज़ादी के गौरवान्वित चीज़ों को दर्शाता है। इट्स आल्सो ग्लोरीफाई लव, और यह उन लोगों के प्रति गौरवान्वित प्रेम को भी दर्शाता है। आइए अब द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम के हम 2 इम्पॉर्टेंट लाइन को भी देखते हैं स्टेंजा के, जो ज़्यादातर एग्जामों में पूछे जाते हैं। ओ लव हूँ टू द हार्ट ऑफ द वंडरिंग मैन आर्ट एज द काम टू ओशन वियरी वेव्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे एक पोएम खत्म होता है। ओके, बाय। तो आइए अब हम पीबी शैली के नेक्स्ट वर्क एडोनस के इंट्रोडक्शन और समरी को देखते हैं। एडोनस इज शैलीज पास्टोरल एलजी ऑन द डेथ ऑफ किड्स। देखिए, एडोनस नामक ये जो पीबी शैली का वर्क है यह एक प्रकार का पास्टोरल एलजी है जो कि किड्स के मृत्यु के उपरांत लिखा गया था। इट इज रिटेन इन 1821, यह 1821 में लिखा गया था। इट हैज़ 55 स्पेंसरियन स्टेंजा, और यह 55 स्पेंसरियन स्टेंजा का पास्टोरल एलजी है। स्पेंसरियन स्टेंजा मतलब होता है 9 लाइन का एक स्टेंजा। ठीक है। इट हैज़ 495 स्टेंजा, और इसमें
495 लाइन है, मतलब एडोनस में 495 लाइन है। इट इज बेस्ड ऑन ग्रीक पास्टोरल एलजी ऑफ बियोन्स लैमेंट फॉर एडोनस एंड मॉस्किन्स लैमेंट फॉर बियोन्स। देखिए, इट इज बेस्ड ऑन ग्रीक, यह पोएम मतलब पीबी शैली का जो एडोनस नामक पोएम है यह किस पर आधारित है? ग्रीक के पास्टोरल एलजी, ग्रीक के पास्टोरल एलजी पर आधारित है। किसके? बियोन्स के लेमेंट्स फॉर एडोनस, बियोन्स के लेमेंट्स फॉर एडोनस पर आधारित है और मॉस्किन्स की लेमेंट्स फॉर बियोन्स पर यह पोएम आधारित है। इट इज थ्रेनोडी। देखिए, यह एक प्रकार का शोक गीत है। थ्रेनोडी मतलब होता है शोक गीत। द पोएट प्रेजेंट अ नंबर ऑफ मॉर्नर्स। इस कविता में कवि कई सारे दुखियों को व्यक्त करते हैं। ही अटैक्स किट्स क्रिटिक, और इसके माध्यम पे पीबी शैली किस पे प्रहार करते हैं? किट्स के क्रिटिक पे प्रहार करते हैं। मतलब किट्स पर जिस कवि ने ये क्रिटिक किया था उन पर प्रहार करते हैं। ऐसा हुआ क्या था कि थॉमस लव पीकॉक नामक पोएट ने किट्स पर ये क्रिटिक किया था। उन्होंने लिखा था द 4 एजेस ऑफ पोएट्री, उसके माध्यम से किट्स पर क्रिटिक किए थे, जिसके उपरांत किट्स की मृत्यु हो गई। तो ऐसा माना जाता है कि किट्स की मृत्यु जो है थॉमस लव पीकॉक के क्रिटिक के कारण हुआ था। ठीक है, तो उसी पर पीबी शैली ने एक एडोनस नामक एक वर्क लिखा। ठीक है, उसी का जवाब देने के लिए। देन ही प्रेजेंट द प्लेटोनिक फिलॉसफी। उसके बाद उन्होंने ब्रह्मवाद दर्शन का दिया, ब्रह्मवाद दर्शन को व्यक्त किया। ही बिलीव्स इन द इमोरलिटी ऑफ द सोल। देखिए, वह आत्मा के अमरत्व पर विश्वास करते हैं। द वन रिमेन्स द मेनी चेंजेस एंड पासेस। उनका यह मानना है कि इस दुनिया में केवल एक ही चीज़ बचता है, मतलब आत्मा। बाकी हर चीज़ आता है जाता है, मतलब जो चीज़ पैदा हुआ है, जो भी चीज़ पैदा हुआ है वो उसको मरना है। मतलब कहने का, इस संसार में जिस चीज़ की उत्पत्ति हुई है उसको मरना है। केवल आत्मा ही एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं मरती, अमर होती है। द पोएट आल्सो सीज हिज ओन डेथ। इसमें कवि अपना मृत्यु खुद देखते हैं। ही द प्लेटोनिक एंड पैथेस्टिक टच एडेड टू द चार्म्स ऑफ द पोएम। देखिए, इस पोएम की जो सुंदरता आती है वो कैसे आती है? प्लेटोनिक एंड पैंथेटिक टच से। मतलब प्लेटोनिक और पैंथेटिक के प्रयोग से इस पोएम में, इस कविता में सुंदरता आती है। बायरन्स इज सोन एज। इसमें बायरन दर्शाते हैं द पिलग्रिम ऑफ इटर्निटी, मतलब द पिलग्रिम ऑफ इटर्निटी के रूप में बायरन है। मिल्टन किसके रूप में है? द थर्ड एमंग द सन ऑफ लाइट। थॉमस मूरेस इज द स्वीटेस्ट चाइल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एडोनस नामक वर्क भी समाप्त होता है।